मार्वल फिल्मों के अद्भुत विवरण। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब इबोनी मॉन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ा था, उसने ताना मारते हुए कहा, तुम बच्चों के बीच लोकप्रिय जरूर होगे। वास्तव में एक शो में डॉक्टर स्ट्रेंज बच्चों के लिए जादू के ट्रिक्स करते हुए दिखाए गए थे। इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस ने अपनी उंगलियां चटकाई तो सभी बिना प्रतिक्रिया दिए राख में बदल गए। लेकिन स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ने राख बनने से पहले टोनी स्टार्क को कसकर गले लगा लिया और बहुत डरा हुआ दिखाया। यह उनके स्पाइडर सेंस के कारण था, जो उन्हें खतरे का पहले ही अंदाजा दे देता है। इसीलिए स्पाइडरमैन को पता चल गया था कि वह गायब होने वाला है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब पीटर ने पहली बार अपनी शक्तियों का परीक्षण किया तो वह मकड़ी का जाल वेब निकालने की कोशिश करते हुए अपने हाथ के इशारों को देख रहा था। उसने पाया कि अपनी हथेली खोलकर और बीच वाली व अनामिका अंगुली मोड़ने से वेब निकलता है। इससे पहले स्कूल की कैफेटेरिया में उसने अनजाने में भी इसी इशारे से जाल निकाला था। इन्फिनिटी वॉर में लोकी ने स्पेस स्टोन थानोस को देते हुए कहा, हमारे पास हल्क है। इसके बाद हल्क ने थानोस पर हमला किया। यह वाक्य एवेंजर्स 2012 का संदर्भ था, जहां टोनी स्टार्क ने लोकी से कहा था, वी हैव अ हल्क, और फिर हल्क ने लोकी को बुरी तरह पीट दिया था। जब टोनी स्टार्क आयरन मैन 1 में मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से बचकर आया तो उसने अजीबोगरीब पेय पदार्थ पीने शुरू किए, जैसे हरे और काले रंग के ड्रिंक। ये असल में क्लोरोफिल लिपिड्स थे। इसका कारण था कि उनके सीने में लगा आर्क रिएक्टर जहरीले तत्व छोड़ रहा था, जिसे कम करने के लिए उन्हें ये पेय पदार्थ पीने पड़ते थे। एवेंजर्स एंड गेम में जब सभी अनंत पत्थरों को वापस लाने के लिए समय यात्रा करते हैं तो वे एवेंजर्स 2012 की घटनाओं में लौटते हैं। इस समय शील्ड, जिसे हाइड्रा ने नियंत्रित किया था, पहले से ही लोकी के स्टाफ और टेसरेक्ट पर कब्जा कर चुका था। इसी कारण एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत में इन दोनों वस्तुओं को पुनः हासिल करने के लिए लड़ाई होती है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत में जब कैप्टन क्रॉसबोन्स से लड़ते हैं तो उनके कंधे पर एवेंजर्स का प्रतीक चिन्ह होता है। लेकिन सिविल वॉर के अंत तक उनके कंधे से यह प्रतीक गायब हो जाता है। यह संकेत देता है कि उस समय तक कैप्टन के मन में एवेंजर्स टीम विभाजित हो चुकी थी। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर ने रॉकेट रैकून को पहली बार देखा तो उसे खरगोश कहकर पुकारा। एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर और रॉकेट अतीत में जाते हैं तो असगार्ड के लोग भी रॉकेट को खरगोश कहकर पुकारते हैं। इससे पता चलता है कि असगार्ड के खरगोश शायद रैकून जैसे दिखते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की इन बारीकियों से यह स्पष्ट होता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हर छोटे से छोटे विवरण को कितनी गंभीरता से लेती है।